तो आज हम बात करने वाले हैं आपको जो आपका 4 अप्रैल का जो इवनिंग का पेपर है उसके बारे में। सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम आई बहुत बार आपसे कहा गया था कि इन्हीं के ऊपर आपके ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो क्या होता है ऑर्डर? बैगन, थैला, आलू, गाजर, इन। तो फिर दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगन का। और दोस्तों सबसे कम किसका होता है? इनका। तो यहाँ पर बी और आई एन आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए आपकी 8 है तब दोस्तों आपको वेलोसिटी बी यहाँ पर बतानी है। हम दोस्तों बॉटम मोस्ट पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर इसकी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 2r। तो मतलब वी ए दोस्तों आपका हो जाएगा 2r ओमेगा। ये दोस्तों आपका वी ए यहाँ पर हो जाएगा। तो आर ओमेगा मेरा आ गया 4। और दोस्तों यहाँ पर मेरे को बी का बताना है तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 3r/2 इंटू ओमेगा। और आपका दोस्तों आर ओमेगा आ चुका है 4। तो ये दोस्तों आपका 6 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोस्तों यहाँ पर बताना है। अच्छा सा सवाल है। C1 C2 आपकी किस में है? सीरीज में है। तो दोस्तों सीरीज में आपको ये पैरेलल जैसे जुड़ेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और दोस्तों C3 आपको पैरेलल में हो गया, मतलब मेरे को यहाँ पर प्लस, मेरे को दोस्तों यहाँ पर इसको प्लस यहाँ पर करना पड़ेगा। तो C1 C2 प्लस C1 C3 अपॉन C2 C3 अपॉन दोस्तों C1 प्लस C2। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा। तो मतलब अच्छे सवाल भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी दोस्तों यहाँ पर आपको बतानी है कितनी मैं दोस्तों इसको दे दूँ। तो भी दोस्तों अभी दोस्तों इसका क्या होगा? -Gm/m/, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस हो गई 3r। और दोस्तों मैं दोस्तों यहाँ पर Gm को दोस्तों मैं यहाँ पर GR² लिख सकता हूँ। तो GR² m/3r। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा -mgr/3 दोस्तों इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर Cl(F3) का दोस्तों यहाँ पर आपके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं, सही बात है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये वाला, सबसे ज़्यादा आपका ये वाला होता है। क्योंकि हम दोस्तों जानते हैं कि लोन पेयर का दोस्तों आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर से आपका ज़्यादा होता है। तो हम दोस्तों लोन पेयर को ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं। तो Cl(F3) के बारे में अभी दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 100 में बात की थी, तो ये पॉइंट दोस्तों वहाँ पर भी आया था। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है E A1 E A2 और E A3 में कौन दोस्तों यहाँ पर बड़ा होगा। ऐसे ग्राफ की दोस्तों हमने बहुत बात की थी कि जो आपका लॉग के होता है ये दोस्तों आपका होता है EA/2.303r। और यहाँ पर ये होता है 1/t। और ये आपका नेगेटिव में ही आपका होता है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी दोस्तों आपकी ज़्यादा। जो स्लोप है दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर E1 का ज़्यादा है, उसके बाद E2 का ज़्यादा है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अच्छा E A3 का सबसे ज़्यादा है। E A3 का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद E A2 का, उसके बाद E A1 का। तो ये दोस्तों आपका इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा। स्लोप आपका नेगेटिव आता है और वो एक्टिवेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इनकी स्टेबिलिटी बतानी है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं 2 डिग्री कर देता हूँ। यहाँ पर ये वाला आपका अलाइलिक है, ये आपका अलाइलिक प्लस 2 डिग्री है ए वाला। इसके बाद आपका ये 3 डिग्री वाला, उसके बाद आपका डी वाला, नहीं डी वाले में तो आपका कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, बी वाला, उसके बाद डी वाला। तो ACBD आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगला बताना है आपको कौन दोस्तों I2NaOH के साथ दोस्तों आपको प्रेसिपिटेट दे देगा। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या चाहिए? C डबल बॉन्ड O CH3 चाहिए, या फिर दोस्तों आपको COH, और यहाँ पर आपको CH3 यहाँ पर चाहिए। तो इसके पास है दे देगा, इसके पास है दे देगा। इसके बाद दोस्तों आपका नहीं है, ये तो वैसे भी एल्डिहाइड है। इसके पास भी कोई भी आपका मिथाइल वाला ग्रुप नहीं है, नहीं देगा। तो मिथाइल कीटोन और सेकेंडरी अल्कोहल आपको दे देते हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका सही आपका हो जाएगा। मतलब इससे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक आपको CHI3 बना के देगा और दूसरा आपका एसिड बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक मास है 25 kg का दोस्तों आपका, ये एक अच्छा सवाल है कि आपने दोस्तों फोर्स लगाया 45 डिग्री पे। अगर फ्रिक्शन दोस्तों आपका 0.25 है, अगर ब्लॉक दोस्तों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है, वर्क डन दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन दोस्तों आपका F cos 45 के बराबर आपको दोस्तों लगेगा। और ये कितना होगा? म्यू इंटू एन। और एन दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आएगा? एन दोस्तों आपका आएगा mg माइनस साइन 45 दोस्तों इसका आपका आएगा mg माइनस F sin 45 दोस्तों आपका आएगा यहाँ पर म्यू, मतलब फ्रिक्शन नॉर्मल mg माइनस F sin 45। ये दोस्तों आपका आया फ्रिक्शन। और दोस्तों ये मेरा फ्रिक्शन किसके बराबर है? F cos 45 के दोस्तों यहाँ पर बराबर है। और म्यू भी दोस्तों मेरे को 1/4 दिया हुआ है। तो F/√2 इज इक्वल टू 1/4 ले लेता हूँ mg माइनस F/√2, mg माइनस F/√2। तो ऐसा करते हैं, अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये यहाँ पर आपका F/√2 प्लस 1/4 F/√2 मतलब 5/4 F/√2 दोस्तों मेरा आ चुका है यहाँ पर mg/4।
mg/4 यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा f दोस्तों आपका आ जाएगा 25 × 10, ये तो और कट ही जाएगा, ये दोस्तों आपका 50/√2 यहाँ पर आपका आ जाएगा। आपको दोस्तों ये आपको 50/√2 आ गया फोर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप 50/√2 इंटू एफ इंटू एस कॉस थीटा दोस्तों आप कर देंगे, इंटू एस कॉस थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट आपका 5 है, इंटू कॉस थीटा दोस्तों आपका 1/√2 है। तो ये दोस्तों आपका 250/2, इसके हिसाब से दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों डाटा लगभग आपको मिसिंग है, तो यहाँ से दोस्तों आपको यही कंसेप्ट लगाना है। बाकी आपका क्या डाटा दिया था ये तो मुझे नहीं पता है। इसके बाद यहाँ पर x = 5 cos 628t + π/2 अगर वेवलेंथ वेव बतानी है, जवाब आपकी वेलोसिटी 300 है। तो यहाँ पर आपका ओमेगा टी होता है और ओमेगा होता है 2πf, और ये इसको तो दोस्तों मैं यहाँ पर 628 यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों हो जाएगा 314, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 3.14। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये आसानी से आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 100। वी दोस्तों आपका होता है एफ लैम्डा, वी होता है आपका एफ लैम्डा, मतलब यहाँ पर 100 × लैम्डा = आपका 300। तो यहाँ पे दोस्तों आपका λ3 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके ऊपर आपके बहुत सारे सवाल इस बार देखने को मिले हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू आर्क ए बी सी। तो ए बी सी की वजह से दोस्तों अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बाकी तो आपके कट जाएंगे, सिर्फ दोस्तों आपको ऐसे दोस्तों यहाँ पर आपको दूर की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी मैं देखूँ तो मेरे को सिमेट्री से आपका पता चल रहा है कि वो दोस्तों आपके कट जाएंगे। तो ई और ई दोस्तों आपके जब 45 डिग्री पे होंगे तो ये मेरे को √2 ई बना के दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q/L/I/A। तो मेरे को आप दोस्तों बता दीजिए Q/L/I एरिया दोस्तों आपका ये होता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं Q/IL, और दोस्तों Q को दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ IT, और यहाँ पर दोस्तों ये मैं यहाँ पे T/L दोस्तों आपका करके यहाँ पर आ जाएगा, TL-1 दोस्तों आपको यहाँ पर करके आ जाएगा। P+Q दोस्तों आपको बताना है, P तो आपका 0 आ गया और L आपका आ गया -1। तो यहाँ से दोस्तों आपका लगभग -1 ही आ रहा है। हाँ, -1 ही दोस्तों आपका आ रहा है। आ तो दोस्तों यहाँ पर आपका -1 ही रहा है, मतलब ये इसके साथ आपके कुछ ऑप्शन भी होंगे, मतलब क्या करूँ मैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपका आ तो यही रहा है T/L करके, ये आपका -1 ही आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन आपको उसका दिया होगा। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस, मतलब दोस्तों इसको हम दोस्तों कह सकते हैं मॉडरेट, दोस्तों हम इसको कह सकते हैं। और दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो मैथ्स है हमेशा की तरह ये आपको देखने को मिली है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।